नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं देती हूँ आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का, ये पूरी तरीके से महाशिवरात्रि पर है। महाशिवरात्रि में या शिव की आराधना में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, फागुन माह का जो कृष्ण पक्ष होता है, उसकी चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि पड़ती है, उसे ही हम महाशिवरात्रि का नाम देते हैं, उसे ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं, उनके अनुसार इसी शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इसे महाशिवरात्रि की जो है वो संज्ञा दी गई और इसलिए जो फागुन मास की चतुर्दशी की शिवरात्रि होती है, उसका इतना ज़्यादा महत्व होता है। 2 शिवरात्रियाँ होती हैं, वैसे तो हर महीने शिवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन 2 होती हैं साल की जिनका ज़्यादा महत्व माना गया है। एक फागुन माह की शिवरात्रि और दूसरी जो श्रावण मास में पड़ती है उसकी। तो शिवरात्रि जो होती है वो चतुर्दशी को पड़ती है, चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। तो इस बार ये जो तिथि है ये पड़ रही है 11 मार्च 2021 को। दिन रहेगा बृहस्पतिवार का या गुरुवार का दिन रहेगा और इस दिन हमें महाशिवरात्रि का पर्व मनाना है। 11 मार्च को चतुर्दशी तिथि जो है वो लग जाएगी दोपहर में 2 बजे से। इसके अलावा अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि हमें पूजा कब करनी चाहिए, तो शिव भगवान की पूजा आप 8 प्रहर कर सकते हैं। शिव की पूजा 8 प्रहर की जाती है, यानी सुबह, दोपहर, शाम। खास तौर पे शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि को पूजा की जाती है। तो आप किसी भी प्रहर जो है वो पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता है। शिवरात्रि का दिन जो है वो वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। दोस्तों, आज के दिन मध्य रात्रि में पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तो वो मध्य रात्रि में जो पूजा का विशेष समय है, जिसे निशित काल कहते हैं, वो समय 12:08 से 12:58 तक है। तो इस समय के दौरान, ये जो इतना समय है, इसके दौरान आपको शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप एक दिया जलाएं या अगर हो सके तो आप 11 दिया जलाकर और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो इस समय में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही आसान होता है, वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके पास हों, जो भी चीज़ें आप आसानी से एकत्रित कर सकें, उनको इकट्ठा करके आप पूजा करिए। और पूजा का नियम हमेशा ही ये होता है कि पहले आपको भगवान को स्नान कराना है, उसके बाद उनका श्रृंगार करना है, दिया जलाना है, धूप बत्ती जलाना है। उसके बाद आप जो भी भोग लगाने जा रहे हैं वो भोग लगाएं। इसके बाद आपको जो भी पाठ करना है, चालीसा करना है, वो सब करें, जो भी मंत्र उच्चारण करने हैं वो करें। अगर इसके बाद आपको हवन करना है तो हवन करें, नहीं तो सबसे आखिर में आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको आरती का आचमन करना चाहिए और सबसे अंत में आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हमें पता नहीं है कि किस तरीके से हमें भगवान को प्रसन्न करना है। जो भी हमारी बुद्धि है, जो भी हमने अपने बड़ों से सुना है या कहीं पढ़ा है, हम उस हिसाब से पूजा करते हैं। तो इसलिए आप किसी भी जब देवी देवता की पूजा करें तो आरती के बाद जब सारी क्रिया संपन्न हो चुकी है तब आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा में हमेशा ही बेल पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, माना गया है। तो कभी भी आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो आपको बेलपत्र ज़रूर चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र के साथ साथ आकड़े के फूल, जिसको अकौड़ा भी बोलते हैं या मदार का फूल बोलते हैं, वो, धतूरा, ये सारी चीज़ें, चंदन का लेप, इत्र, दूध, दही, ये सारी चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए। जितना भी जो भी आपसे संभव हो आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रुद्राभिषेक किया जाता है, वो अलग अलग पदार्थों से किया जाता है। तो आगे वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको किस चीज़ से करना चाहिए, तो आपको क्या फल की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि शिवरात्रि के दिन आप शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया, अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो आप वहां जाकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके यहाँ शिवलिंग नहीं है, आप शिवलिंग लाना चाहते हैं, तो शिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा होता है। आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग लाकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान की कोई भी मूर्ति है उसको हम स्थापित करें अपने घर में, पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना करवाएं। क्योंकि जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, ये संभव नहीं है कि हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं उसका उस तरीके से ध्यान कर पाएँ, ध्यान रख पाएँ जैसा मंदिर में होता है। इसलिए कभी भी घर में भूल कर भी आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए किसी भी भगवान की मूर्ति की। आप उसे चल तरीके से रखें, यानी कि आज आप यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, तो वो मूर्ति आपके साथ वहाँ से आपके साथ जा रही है, ये मतलब होता है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उस मूर्ति को उस जगह से हटाया नहीं जाता है। तो जब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो ये संभव नहीं है। ना ही कई बार बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, घर में ताला लगा है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप पूरा दिन पूजा नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी वजहों के चलते ये चीज़ बोली जाती है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं या घर में या कभी भी आपको भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। आप उन्हें स्थापित कर लीजिए विधिवत, जितना आपको पता है उस तरीके से, और आप उसकी नियमित पूजा करिए। ठीक है, तो आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग लाकर उन्हें स्थापित करके उनका अभिषेक करा के और आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग नहीं रखना चाहते, क्योंकि बहुत लोगों का ये भी मानना है कि शिवलिंग को घर के अंदर रखना ही नहीं चाहिए। आप शंकर भगवान की जो तस्वीर है या फोटो है या मूर्ति है उसकी पूजा करें, ना कि शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग हमेशा बाहर रखना चाहिए घर के। तो अगर आप ऐसा मानते हैं और साथ ही आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं घर पे, तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग अर्थात आप मिट्टी ले आइए, मिट्टी से शिवलिंग बनाइए, उसका रुद्राभिषेक करिए और उसके बाद उसे विधिवत प्रवाह कर दीजिए, ससम्मान प्रवाह कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो क्या तरीका है पूजा करने का? आपको बेलपत्र चढ़ाने हैं, आपको मदार के फूल चढ़ाने हैं, भांग चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, चंदन का लेप ज़रूर लगाना है। भगवान शंकर के साथ साथ जो उनके ऊपर सर्प बना होता है या कई बार धातु का सर्प चढ़ा होता है, आपको उस पे भी जल चढ़ाना चाहिए और चंदन लगाना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में राहु का दोष है तो सर्प को आप ध्यान से, सारी जो पूजा आप शंकर जी के शिवलिंग पे करेंगे वो सर्प की भी आपको करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको काल सर्प दोष है तो शिवरात्रि के दिन आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा किसी भी शिव मंदिर में रख सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप शिवरात्रि के दिन ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों शिवरात्रि के दिन कहते हैं केसर युक्त खीर का भोग शंकर भगवान को ज़रूर लगाना चाहिए। तो आप केसर युक्त खीर बना लें, उसका भोग लगाएं, चाहे तो घर में चाहे मंदिर में, कहीं भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप रुद्राभिषेक नहीं करा रहे हैं, आप साधारण तरीके से पूजा कर रहे हैं, तो जल चढ़ाते हैं हम, तो उस जल में केसर डाल के आपको चढ़ाना चाहिए। अगर हो सके तो आप 11 लोटे केसर वाले पानी का जल शंकर जी के जो शिवलिंग है उस पर ज़रूर चढ़ाइए। उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं आपकी संपत्ति को बढ़ाते हैं, संपत्ति में वृद्धि होती है, साथ ही साथ आपकी संतानें जो होती हैं वो सुखी रहती हैं। इसके अलावा आज के दिन आपको चंदन का लेप ज़रूर करना है शिवलिंग पे और इत्र भी ज़रूर चढ़ाना है। तो आज के दिन आपको मंदिर में सुबह तो आप जो भी मैंने पूजा बताई वो कर लें। शाम के समय आपको मंदिर में 11 दिए जलाने चाहिए अगर संभव हो तो। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो जो भी आपके घर का मंदिर है आप वहाँ पे जाके 11 दिए जला दीजिए। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दिया है वो हमेशा दूर रखना है हमें शिवलिंग से। शिवलिंग नहीं, किसी भी अगर आप भगवान के लिए दिया जला रहे हैं तो बिल्कुल उसके पास मत जलाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दिए की आंच हो वो मूर्ति में नहीं लगनी चाहिए, उसकी गर्मी से मूर्ति गर्म नहीं होनी चाहिए।
तो इस वजह से शिवलिंग से आप दिया जो है वो दूर जलाएं। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो सांप होते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का खास श्रृंगार ही सर्प माने गए, जो सांप होते हैं उन्हें लगता है दियों से डर, उन्हें तेज आंच से डर लगता है, भय होता है। इसलिए ऐसे में आपको हर हाल में दिया शिवलिंग से काफ़ी दूर रखना चाहिए, ताकि जो सर्प हैं, जो सर्प देव हैं शंकर भगवान के साथ, उन्हें किसी भी प्रकार का भय ना लगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन लोग करते हैं रात्रि जागरण। तो यदि आप रात्रि जागरण कर सकें तो करिए, नहीं तो मध्य रात्रि तक जो भी आप जितना कर सकें, जितना संभव हो उतना आप ज़रूर करें। इसके अलावा एक काम आप ज़रूर करें, वो है अखंड जोत जलाना। अखंड जोत मतलब रात भर वो दिया कम से कम जले, ऐसा दिया आपको बना के जलाना है। और जब भी आप शंकर भगवान की पूजा करने जाएंगे शिवरात्रि के दिन पे, तो सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश को याद करना है, उनकी प्रार्थना करनी है, उसके बाद माता पार्वती की, और फिर जाके भगवान शंकर की। आज के दिन भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह हुआ था, तो जितना ये दिन भगवान शंकर का है उतना ही ये दिन माता पार्वती का भी है। तो आपको परस्पर ही दोनों की बराबर पूजा करनी होती है। और जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले हमें विघ्नहर्ता श्री गणेश को याद करना चाहिए, तो पहले आप श्री गणेश की पूजा करिए और उसके बाद माता पार्वती की और फिर पिता शंकर की। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं और इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जब आप मंदिर जाएं। इसके अलावा आपको ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई वो आप अपने पूजा में ज़रूर शामिल करें और भगवान शंकर को ज़रूर चढ़ाएं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आज जब शिवरात्रि होती है उस दिन बहुत लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, तो किस चीज़ से अभिषेक कराने पर आपको क्या फल प्राप्ति होती है। यानी जैसे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो क्या चढ़ाने से आपको क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, ये मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। और उसको फिर आप जान के शिवरात्रि में उसी तरीके से अभिषेक करा सकते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूरी होने के लिए भगवान श्री शंकर से जो है प्रार्थना कर सकते हैं। तो बने रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए इसी तरीके से। अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, फ्री है एकदम। कमेंट में आप शंकर भगवान की जय लिख सकते हैं, माता पार्वती की जय लिख सकते हैं। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।